नमस्कार आप सभी को। और उत्तर प्रदेश चर्चा में है, चर्चा में पहले भी रहा है और अब ज्यादा चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट जो अभी एक हफ्ते पहले आया था, पहले तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। कल 16 सितंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ जी का भी ऑफिशियल एक यहाँ पर ट्विटर के ऊपर, जिसको अब हम x.com के नाम से जानते हैं, एक स्टेटमेंट जारी किया गया, उसके ऊपर भी बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट क्या है उत्तर प्रदेश में अध्यापकों के लिए जो कार्यरत हैं, पहले उसको जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जितने भी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में अध्यापक कार्यरत हैं उनके लिए सीटेट पास करना या यूपीटेट पास करना कंपलसरी है, नहीं तो वो अपनी सर्विस को आगे लेकर के नहीं जा सकते, उनको निकाल दिया जाएगा। एक दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में ये भी कहा गया है कि 5 साल से जिनकी कम सर्विस है उनको जरूरत नहीं है टेट की, लेकिन एक यहाँ पर शर्त पे जरूरी हो जाएगा, अगर उनको उस 5 साल की कम सर्विस में अपना प्रमोशन चाहिए तो उनको टेट या सीटेट यूपी टेट पास करना पड़ेगा। ये दूसरा स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट के की तरफ से, उनका जो वर्डिक्ट है। कल के दिन यहाँ पर जो योगी आदित्यनाथ जी का ट्वीट आया है, इन शॉर्ट बता देती हूँ। उनका ये कहना है कि टेट की अनिवार्यता पर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का रिवीजन दाखिल करने का विभाग को निर्देश दिया गया। यानी जितने भी अध्यापक हैं, जो भी वहां पर डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को एक बार जो है रिवीजन करें, उसको देखें कि कितना सही है, कितना लागू किया जा सकता है और कोई इसमें अगर गुंजाइश बचती है तो क्या किया जा सकता है। यानी कि थोड़ी एक पॉजिटिव होप है यहाँ पर। और मुख्यमंत्री जी का बिल्कुल ये कहना है कि प्रदेश के जितने भी शिक्षक हैं यहाँ पर वो अनुभवी हैं, समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाता रहा है और ऐसे में योग्यता और सेवा के वर्षों को नजरअंदाज करना उचित नहीं है। ये कल का स्टेटमेंट है योगी आदित्यनाथ जी का, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं। अब यहाँ पर विचार करने वाली जो बात है, इस स्टेटमेंट के बाद से बहुत सारे आपके कमेंट है, बहुत सारे सवाल हैं कि क्या फिर यूपी टेट रहने दें अगले साल वाला जो जनवरी में हो रहा है, और क्या फिर सीटेट का इंतजार कितना लंबा हो सकता है। तो सीटेट मानकर चलें कि अगले आने 102 दिन में अगर आता है तो आता है, अदरवाइज अक्टूबर तक इंतजार हम करेंगे बिल्कुल। यूपी टेट आपका अगले साल जनवरी में होने जा रहा है। ऐसे में क्वेश्चन मार्क वाली बात है, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को चैलेंज करना जो कि काफी मुश्किल है, और बदल देना वो उससे भी बड़ा मुश्किल है। तो क्या होगा नहीं होगा ये भविष्य की बात है। आपके लिए जरूरी क्या है? बिल्कुल आपके लिए जरूरी है कि जितनी भी प्रिपरेशन की आपको जरूरत है, चाहे सीटेट है चाहे यूपी टेट है, उसकी कंप्लीट तैयारी, कंप्लीट फ्री नोट्स आपको दिए गए हैं, ऐप के ऊपर भी, टेलीग्राम के ऊपर भी, और चैनल पे भी प्रिपरेशंस की वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो बिल्कुल आप उसको पढ़ सकते हैं। कुछ भी आपको इसके लिए अमाउंट पे नहीं करना है, तो तैयारी में लगे रहिए। इस इंतजार में मत रहिए कि कुछ बदलेगा, क्योंकि यहाँ फैसले रातों रात आते हैं। चाहे अभी बीएड धारकों को जो पीआरटी से बाहर कर दिया गया हो, चाहे इस स्टेटमेंट की हम बात करें, हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का अपना डिसीजन है, उसके ऊपर हम बिल्कुल क्वेश्चन मार्क नहीं करेंगे। और दूसरी बात, अगर हम इस वीडियो के कंक्लूजन की हम बात करते हैं, तो बिल्कुल ये कहीं ना कहीं इसकी अनिवार्यता, टेट की अनिवार्यता अध्यापक होने के एक जवाब के ऊपर सवाल है, या कहीं कि प्रमाण मांगता नजर आता है कि हम अध्यापक हैं और इतने सालों का जो अनुभव है, जहां पर आप सीटेट या टेट महज 90 नंबर में पास करके क्वालिफाई कर जाते हैं और हमें लगता है कि हमें टॉप भी नहीं करना, हमें सिर्फ 90 नंबर ही चाहिए होते हैं। ऐसे में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या कोई भी जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है किसी के 20, 30, 25 साल के अनुभव से ज्यादा हो जा रही है। तो ये एक सवाल है। बाकी कमेंट करके आप बताइए कि आपका क्या विचार है, आप क्या कैसे सोचते हैं, एक भारत का नागरिक होने के नाते, भावी अध्यापक बनने के नाते आप किस तरीके से स्टेटमेंट्स को देखते हैं और कितना सही है। थोड़ा सा रिवीजन आप भी कीजिए, थोड़ा सा रिवीजन हम भी करते हैं। सब बेहतर रहा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।